नमस्कार, मैं उस बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 मई दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज से शुरू हुआ नौतप्पा का भीषण दौर। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश से बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज से बिहार में सुधा दूध हुआ महंगा। COMFAD ने बढ़ाए दूध और डेयरी उत्पादों के दाम। आम जनता के बजट पर सीधा असर। भारत नेट उद्यमी योजना से ग्रामीण युवाओं को मिलेगा डिजिटल बिजनेस का मौका। BSNL की पहल से गांव में बढ़ेगा रोजगार और इंटरनेट कनेक्टिविटी। निवेश और कमाई का नया अवसर। बिहार के विश्वविद्यालयों को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। राज्यपाल का बड़ा ऐलान। बेहतर प्रदर्शन पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा। बिहार की 3000 से अधिक पंचायतों में बनेंगे नए खेल मैदान। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण खेल ढांचों को मिलेगा विस्तार। युवाओं को क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी में आगे बढ़ने का अवसर। बिहार में पुलिस जांच में रुकावट डालने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी का बड़ा ऐलान। पचमहला थाना मामले और वायरल वीडियो पर जताई नाराजगी। रोहित शर्मा ने बताया कप्तानी ने कैसे बदली उनकी सोच। बोले टीम की सफलता व्यक्तिगत प्रदर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण। भारत को वर्ल्ड क्रिकेट का पावर हाउस बनाने का लक्ष्य। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। SBI में 7150 अप्रेंटिस पदों पर 8 जून तक करे आवेदन। SBI ने 7150 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 19 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 8 जून तय की गई। इच्छुक उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट या फिर अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 के अनुसार आयु सीमा 20 से 28 वर्ष रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार छूट मिलेगी। सामान्य, OBC और EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपए है, जबकि SC, ST और PWD उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है। चयन लिखित परीक्षा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। आज से शुरू हो रहा नौतप्पा। गर्मी और लू से रहे सावधान। आज से नौतप्पा की शुरुआत हो रही। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतप्पा आरंभ होता है। इस दौरान सूर्य की किरणें बेहद तीव्र हो जाती है, जिससे भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ जाता। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव है। वहीं न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों तक विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार उत्तर भारत में नौतप्पा के दौरान तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। पुलिस जांच में रुकावट डालने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने रविवार को कहा कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने वालों पर उचित हिसाब किया जाएगा। यह बयान पटना जिले के पचमहला थाना क्षेत्र में पुलिस छापेमारी के दौरान पुलिस कर्मियों की तलाशी किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद आया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए और उसमें व्यवधान डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव का है, जहां सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के 2 पक्षों में विवाद और गोलीबारी हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने गांव में कैंप किया। बाढ़ SDPO ने कहा कि कार्रवाई तय नियमों के तहत की गई है और वायरल वीडियो की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी। बिहार की 3353 पंचायतों में बनेंगे नए खेल मैदान। बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के तहत मनरेगा से राज्य की पंचायतों में खेल के मैदान विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। कुल 8053 पंचायतों में से 3353 पंचायतों में अभी भी खेल मैदान बनाना बाकी है। अब तक 4700 पंचायतों में मैदान बन चुके हैं और 4496 का हस्तांतरण भी हो चुका है। विभाग का उद्देश्य गांव में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है, ताकि बच्चे और युवा क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे खेलों में आगे बढ़ सके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सके। कई जिलों में अभी भी बड़ी संख्या में मैदान निर्माण की आवश्यकता है और जमीन चयन की प्रक्रिया जारी है। नदी जोड़ो अभियान से बिहार में खत्म होगा जल संकट। गया जिले के डुमरिया, इमामगंज, बांके बाजार सहित नवादा और जहानाबाद क्षेत्रों में जल संकट दूर करने के लिए नदी से नदी जोड़ो आंदोलन तेज हो गया। पूर्व मुखिया अशोक सिंह के नेतृत्व में प्रस्तावित योजना के तहत मात्र 40 किलोमीटर खुदाई पर सोन नदी के ओवरफ्लो पानी को सोरहर नदी से जोड़ने का लक्ष्य है। इससे पूरे इलाके की सूखी नदियों में साल भर पानी रहने और भूजल स्तर सुधारने का दावा किया जा रहा है। यह अभियान कई समाज सेवियों, विशेषज्ञों के सहयोग से आगे बढ़ रहा। दावा है कि यह कम लागत वाली परियोजना किसानों की सिंचाई समस्या दूर कर
क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। सरकार और केंद्र में मंजूरी की मांग की जाएगी। इन 6 सालों में लाखों बच्चों के सपने हुए सच और अब इस सेलिब्रेशन को और बड़ा बनाने के लिए पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड ले आया है क्लास 9वीं से 12वीं बिहार बोर्ड 2027 बैचेस पर अप टू 50% तक ऑफ, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, रेगुलर टेस्ट, हर महीने मेगा टेस्ट देकर टैब जीतने का मौका, इसके साथ और भी बहुत कुछ। तो देर मत कीजिए, अभी पीडब्ल्यू ऐप पे जाइए और अपना बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऑफर लिमिट टाइम के लिए है। पटना में आज से शुरू हो रहा 3 दिन का रोजगार मेला। बिहार के यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा आज से 27 मई तक ज्ञान भवन में स्वास्थ्य और रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में अपोलो हॉस्पिटल, फोर्ड हॉस्पिटल सहित 100 से अधिक प्रतिष्ठित संस्थाएं भाग लेगी। सरकार का लक्ष्य करीब 20,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। मेले में एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और अन्य पदों पर भर्ती होगी। 10वीं से लेकर के पीएचडी तक के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते। चयन प्रक्रिया मौके पर ही होगी। इसमें ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है, जिसे डीईटी जॉब बिहार पोर्टल या क्यूआर कोड से किया जा सकता है। यह मेला युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर माना जा रहा। आज से महंगा हो सकता है सुधा दूध। COMFED ने बिहार में सुधा दूध और दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, जो आज से लागू होगी। बढ़ती खरीद लागत, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, बिजली और डीजल खर्च को देखते हुए यह फैसला लिया गया। नई दरों के अनुसार सुधा गोल्ड दूध, टोन दूध और स्टैंडर्ड दूध के दाम 1 से लेकर के 3 रुपए तक बढ़े हैं। घी, पनीर और बटर की कीमतों में भी इजाफा हुआ। दही, लस्सी और मिठाइयों के दाम भी बढ़ाए गए हैं। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक बजट पर पड़ेगा। COMFED का कहना है कि किसानों को बेहतर भुगतान देने के लिए कीमतों में संशोधन जरूरी था। भारत नेट उद्यमी योजना से ग्रामीण युवा बनेंगे डिजिटल बिजनेस पार्टनर। भारत संचार निगम लिमिटेड ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए भारत नेट उद्यमी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ग्रामीण युवा उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत सदस्य और इंटरनेट सेवा प्रदान BSNL फ्रेंचाइजी से लेकर के कमाई कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं पहुंचाना है। इच्छुक लोग BSNL के ऑनलाइन पोर्टल और आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। उद्यमी 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक के निवेश से इस योजना से जुड़ सकते हैं। मासिक बिलिंग पर 50% तक राजस्व हिस्सेदारी और FTTH कनेक्शन देने पर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। देश भर में फिलहाल 7,700 से अधिक भारत नेट उद्यमी कार्यरत हैं। बिहार के हर गांव तक पहुंचेगी पक्की सड़क। बिहार में हर गांव और दूरदराज बसावट तक बारहमासी सड़क पहुंचाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य भर में विशेष सर्वे कर 11,020 ऐसी बसावटों की पहचान की गई है, जो अब तक मुख्य सड़क नेटवर्क से नहीं जुड़ी थी। इन इलाकों को जोड़ने के लिए करीब 14,002 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अब तक 6,058 बसावटों के लिए 8,035 किलोमीटर सड़क निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में आवागमन आसान होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंच बेहतर बनेगी। सरकार का फोकस दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों के मुख्य धारा से जोड़कर ग्रामीण विकास, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बिहार के इंटर पास युवाओं को मिलेगी फ्री ट्रेनिंग और नौकरी। केंद्र सरकार की संस्था सीपेट और बिहार सरकार के बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन की संयुक्त पहल के तहत बिहार के इंटर पास युवाओं को मुफ्त तकनीकी प्रशिक्षण देकर के नौकरी देने की योजना शुरू की गई। 18 से 30 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते। चयनित अभ्यर्थियों को 4 महीनों का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स कराया जाएगा, जिसमें मशीन ऑपरेशन और तकनीकी कौशल सिखाए जाएंगे। ट्रेनिंग पूरी तरह निःशुल्क होगी और रहने, खाने और स्टाइपेंड की सुविधा भी मिलेगी। भागलपुर, हाजीपुर और बिहटा में आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर संचालित है। सरकार का दावा है कि ट्रेनिंग के बाद युवाओं को बड़ी कंपनियों में 100% प्लेसमेंट मिलेगा, जहां शुरुआती वेतन 16 से 25,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है। पटना जू में जल्द आएंगे सिंगापुर से दुर्लभ सफेद गेंडे। पटना जू में जल्द ही सिंगापुर से 2 दुर्लभ 2 सिंग वाले सफेद गेंडे लाए जाएंगे। यह प्रक्रिया एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत होगी, जिसमें पटना जू से 1 सिंग वाले गेंडों का जोड़ा सिंगापुर भेजा जाएगा। गेंडों की समुद्री मार्ग से कोलकाता बंदरगाह तक और वहां से सड़क मार्ग द्वारा पटना लाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यह तरीका कम खर्चीला और जानवरों के लिए कम तनावपूर्ण है। वर्तमान में पटना जू में 10 गेंडे मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी सफेद गेंडों के आने से जू की जैव विविधता बढ़ेगी और दर्शकों को नया आकर्षण देखने को मिलेगा। हर दिन मोबाइल रिस्टार्ट करना क्यों है जरूरी?
स्मार्टफोन आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन ये लगातार इस्तेमाल से फोन स्लो होना, हैंग होना और बैटरी जल्दी खत्म होना आम समस्या है। इसका आसान समाधान है रोजाना या फिर समय समय पर फोन को रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट करने से बैकग्राउंड में चल रहे अनावश्यक एप्स और प्रोसेस बंद हो जाते हैं, जिससे रैम खाली हो जाती है और फोन स्मूथ चलता है। इससे बैटरी बैकअप बेहतर होता है और ओवरहीटिंग की समस्या भी कम हो सकती है। यह छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बग्स और ग्लिच को भी ठीक करने में मदद करता है। इसलिए सप्ताह में 2 से 3 बार या फिर दिन में 1 से 2 बार फोन को रीस्टार्ट करना एक अच्छी आदत मानी जाती है। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की धूम, 15 दिनों में रिकॉर्ड बिक्री। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील और राज्य सरकार की सब्सिडी योजना का बड़ा असर देखने को मिला। पिछले 15 दिनों में 455 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई, जिसमें साफ है कि लोग अब ईंधन की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दे रहे। सरकार की योजना के तहत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर हजारों से लाखों रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही। महिला खरीदारों को भी विशेष प्रोत्साहन मिल रहा है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डीबीटी आधारित है। अधिकारियों के अनुसार ई वाहनों के बढ़ते उपयोग से ट्रैफिक दबाव और प्रदूषण कम होने के साथ लोगों की सोच में भी बड़ा बदलाव आया। बिहार के विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिलेगा 1 लाख का इनाम। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बिहार के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा ऐलान किया। समर्थ पोर्टल को मिशन मोड में प्रभावी ढंग से लागू करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि नामांकन, परीक्षा परिणाम, वेतन भुगतान और कर्मचारी प्रबंधन समेत सभी कार्य समर्थ पोर्टल के जरिए की जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में नोडल अधिकारी और सतर्कता अधिकारी भी नियुक्त होंगे। साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। राज्यपाल ने शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन और सरकारी अनुदान के उपयोग का पूरा हिसाब देने के निर्देश दिए। पेट्रोल डीजल के साथ अब हाइड्रोजन फ्यूल की भी होगी सख्त जांच। भारत में क्लीन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स में बड़ा बदलाव किया। उपभोक्ता मामले विभाग ने GATC यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर्स के दायरे को बढ़ाते हुए अब पेट्रोल डीजल के साथ CNG, PNG, LNG और हाइड्रोजन फ्यूल डिस्पेंसर की जांच और सत्यापन को अनिवार्य कर दिया। इससे फ्यूल माप में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित होगी और ग्राहकों को सही मात्रा में ईंधन मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल डीजल पर 5,000 रुपए और अन्य ईंधनों पर 10,000 रुपए प्रति नोजल शुल्क तय किया गया। अब तक कुल 23 श्रेणियों का सत्यापन संभव होगा, जिससे उपभोक्ता संरक्षण और ग्रीन फ्यूल मिशन को मजबूती मिलेगी। सरकारी स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास पर मिलेगा वित्तीय लाभ। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के हित में कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अगले 1 सप्ताह में शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ के बीच उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें सभी समस्याओं का समाधान तलाशा जाएगा। सरकारी स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले शिक्षकों को जल्द ही विशेष वित्तीय इंसेंटिव देने की नीति लाई जाएगी। साथ ही स्कूल समय में कोचिंग संस्थानों पर रोक लगाने और सरकारी स्कूलों में ही अतिरिक्त कक्षाएं चलाने की योजना है। शिक्षा मंत्री ने CSR फंड से स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और जुलाई में अत्याधुनिक मॉडल स्कूल लॉन्च करने की घोषणा की है। सरकार का फोकस शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर है। छपरा रेल पुलिस ने पकड़ी भारी मात्रा में अवैध शराब। RPF की CPDS टीम, CIB और GRP ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गाड़ी संख्या 15232 में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है और 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त वाराणसी के निर्देश और सहायक सुरक्षा आयुक्त छपरा के मार्गदर्शन में यह विशेष अभियान चलाया गया। सुलेमनपुर से छपरा जंक्शन तक ट्रेन में निगरानी के दौरान कोच EC 227-257 में संदिग्ध बैगों की तलाशी ली गई, जिसमें 106 लीटर शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 88,890 रुपए बताई गई है। इस बैग में कई ब्रांड शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों में वैशाली, नया गांव, अमनौर और सोनपुर के तस्कर शामिल है। मामला छपरा रेल थाना में दर्ज कर जांच जारी है। औरंगाबाद का नाम बदल करके आदित्य नगर करने की उठी मांग। सामाजिक संस्था केशव लोक मंच ने दानी बिगहा स्थित कार्यालय में बैठक आयोजित कर औरंगाबाद का नाम बदल करके आदित्य नगर रखने की मांग कर दी है। बैठक में गृह मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव पर संज्ञान लिए जाने का स्वागत किया गया और इसे हर्ष का विषय बताया गया। सदस्यों ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए जिले का नाम आदित्य नगर रखा जाना चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार, राज्यपाल और अन्य विभागों को पत्र भेजे गए हैं। बैठक में आगे की रणनीति तय करने की भी निर्णय लिया गया। इसमें कई अधिवक्ता, इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए और मांग को संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।
बिहार में बीएड सीईटी 2024 परीक्षा के लिए बने 180 परीक्षा केंद्र। बिहार में सीईटी बीएड 2024 प्रवेश परीक्षा 7 जून को आयोजित होगी, जिसके लिए राज्य भर में 180 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सबसे अधिक 40 केंद्र पटना में और 26 केंद्र मुजफ्फरपुर में बनाए गए। इस परीक्षा में 1,23,237 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। बीएड में कुल 37,250 सीटों पर नामांकन होगा और एक सीट पर 3 से अधिक दावेदार हैं। अभ्यर्थी 1 जून से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए विश्वविद्यालय, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर के रणनीति तैयार करेंगे। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सबसे अधिक 6,400 सीटें उपलब्ध है, जबकि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर है। बिहार में इबोला अलर्ट, सरकार जारी करेगी नई गाइडलाइन। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के आधार पर राज्य सरकार आज नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। इसमें सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने, संदिग्ध मरीजों की तुरंत पहचान करने और जरूरी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पटना एयरपोर्ट समेत प्रमुख अस्पतालों में विदेश, खास करके अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। बुखार, उल्टी, कमजोरी, दस्त या फिर असामान्य रक्तस्राव जैसे लक्षण मिलने पर तुरंत जांच और आइसोलेशन की व्यवस्था होगी। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पताल में अलग आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे। WHO ने भी इबोला को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बताया। 4 दिन बाद अचानक सक्रिय दिखे नीतीश कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को 4 दिनों बाद अचानक सक्रिय नजर आए। वे अपने सरकारी आवास से बाहर निकले और पुराने राजनीतिक सहयोगी और भरोसेमंद अधिकारियों से मुलाकात की। सबसे पहले उन्होंने वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव से मिलकर के उनका हालचाल जाना। इसके बाद वे जल संसाधन विभाग के सचिव और पूर्व सचिव रह चुके चंद्रशेखर सिंह के आवास पहुंचे, जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अन्य करीबी नेताओं और अधिकारियों से भी मुलाकात की है। करीब 45 मिनट तक लगातार बैठकों के बाद वे वापस आवास लौट गए हैं। उनकी अचानक सक्रियता को लेकर के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। रोहित शर्मा ने बताया कैसे कप्तानी ने बदल दी उनकी सोच। शर्मा ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा भारत को वर्ल्ड क्रिकेट का पावर हाउस बनते देखना है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्रिकेट की सफलता को देश के मजबूत क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर का परिणाम बताया। रोहित ने कहा कि T20 क्रिकेट में अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है और खिलाड़ियों की निडर सोच ने खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। उन्होंने युवाओं को खेल का आनंद लेने और जल्द दबाव नहीं लेने की सलाह दी। रोहित ने यह भी माना कि कप्तानी ने उनका नजरिया बदल दिया। अब वे सिर्फ अपने प्रदर्शन नहीं बल्कि पूरी टीम की सफलता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में सोचते हैं। उनके अनुसार टीम का लक्ष्य व्यक्तिगत प्रदर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 1831 में दाग दहलवी का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध उर्दू शायर थे। 1886 में रास बिहारी बोस का जन्म हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते हैं। 1974 में कृष्ण चंद्र गजपति का निधन हुआ। वे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। 1924 में सर आशुतोष मुखर्जी का निधन हुआ। वे प्रतिष्ठित न्यायविद और शिक्षाविद थे। 1998 में लक्ष्मीकांत का निधन हुआ। वे हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार थे। 2012 में भगवत रावत का निधन हुआ। वे प्रसिद्ध कवि और निबंधकार थे। 2020 में बलबीर सिंह का निधन हुआ। वे भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी थे। डेविड धवन जल्द लेंगे संन्यास, करण जौहर ने किया खुलासा। डेविड धवन ने 6 साल बाद निर्देशन में वापसी की, लेकिन अब वे जल्द ही फिल्मों से संन्यास लेने की योजना बना रहे। यह खुलासा किसी और ने नहीं, करण जौहर ने किया, जिन्होंने बताया कि डेविड धवन ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म को आखिरी फिल्म बताया। करण जौहर ने भावुक होकर के कहा कि डेविड धवन ने भारतीय सिनेमा में कॉमेडी और मनोरंजन की एक अलग शैली स्थापित की है। उनकी नई फिल्म अपने बेटे वरुण धवन के साथ है जवानी तो इश्क होना है, जो 5 जून को रिलीज होगी। इसमें मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, मौनी रॉय सहित कई कलाकार शामिल। यदि वे रिटायर होते हैं तो यह उनकी अंतिम फिल्म मानी जाएगी। प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल, उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र प्राचीन विदेश साम्राज्य का केंद्र था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी है तिरहुत, ऑप्शन सी है भोजपुर, ऑप्शन डी है मिथिला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मिथिला। हमारा दूसरा सवाल है कि अंगा का अंतिम स्वतंत्र राजा कौन था? ऑप्शन ए है लोमपत, ऑप्शन बी है धतरथ, ऑप्शन सी है धादीवाहन, ऑप्शन डी है ब्रह्मदत्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मदत्त। हमारे तीसरा सवाल के बिहार के इस वर्ष में भूमि सुधार विधेयक लाने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी है 1963। इसका सही जवाब है ऑप्शन है 1950। हमारा चौथा सवाल है, किसने महात्मा गांधी का
ध्यान यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर आकर्षित किया। ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन बी है कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन सी है ब्रज किशोर, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला। हमारा आखिरी सवाल के बिहार के ऋषभ नगर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी कटिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भागलपुर। मेरे दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों ने बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है महेंद्र चौधरी, सुबोध लाल, रणधीर कुमार, आयुष कुमार, आदित्य प्रधान, मोहम्मद चांद, अनवर करीम खान, राजीव राय, अमरनाथ शाह, बबीता कुमारी, अंकित कुमार, विपिन कुमार, संजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, राजीव कुमार, गीता देवी, आलोक प्रियदर्शी, बच्चन यादव, आमिर सोहेल, लव यादव, रोशन कुमार, अमरजीत कुमार, दयानंद सिंह, विनोद शाह, सागर कुमार, रमेश कुमार, सुबोध लाल, राम बाबू दास और राजकुमार यादव। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है नौतप्पा में लू से बचने के लिए आप क्या खास उपाय अपनाते हैं? इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।